ये कहानी आपको प्रेरणा ज़रूर देगी। मैं एक दिन यूं ही अपने एक करीबी दोस्त के घर निकल गया। दिन संडे का था और उस दिन मुझ पर कोई काम नहीं था। हाँ, पर बीवी को बाज़ार ले जाना था। लेकिन औरतों के सामान में मेरा क्या काम? बस यही सोचकर मैंने बीवी को उसकी सहेलियों के साथ जाने के लिए कह दिया। इसके बाद मैं बिल्कुल फ्री था, तो सोचा चलो अपने एक पुराने दोस्त करण से मिल ही आते हैं। वैसे भी बहुत दिनों से मुलाकात भी नहीं हुई और उसने बहुत बार घर के लिए भी कहा है आने को। उसके घर पहुंचा तो वो मुझे देखकर बहुत खुश हो गया। उसने मुझे बिठाया, अपनी पत्नी और बच्चों से मिलवाया। हमने मिलकर खूब हंसी मजाक और दुनिया भर की गपशप की। जब मेरी खातिरदारी करने का वक्त आया तो मेरे दोस्त ने खुद उठकर मेरे लिए चाय नाश्ता बनाने को कहा। मैंने उससे खूब मना किया, रहने दे, मेरे लिए यूँ खामखा परेशान ना हो। पर उसने मेरी एक न सुनी और खुद चाय नाश्ता तैयार करने लगा। मैंने मौका देखकर पूछा, क्या भाई, आज तुम किचन में? भाभी नाराज़ हैं क्या? इस बात पर वो एक जोर का ठहाका लगाकर हंसा और फिर बोला, अरे नहीं भाई, तेरी भाभी जब नाराज़ होती है तो उसका उल्टा होता है। मुझे उसकी बात बिल्कुल समझ नहीं आई। पर वो आगे बोला, यार ये औरतें हर रोज़ किचन में पूरा पूरा काम करती हैं। हमें तो संडे की छुट्टी मिल ही जाती थी, पर उन्हें नहीं मिलती। तो बस मैं संडे वाले दिन अपनी पत्नी को छुट्टी पर रखता हूँ और खुद घर का सारा काम करता हूँ। हालांकि वो मेरी इन कामों में पूरी पूरी मदद करती है। इससे हम दोनों में प्यार भी बढ़ता है और एक दूसरे को और भी ज़्यादा समझने में मदद मिलती है। दोस्त की यह बातें सुनकर मुझे अपने घर का सुबह का वो वाक़या याद आ गया जब मेरी पत्नी ने मुझे साथ में मार्केट चलने को कहा था और मैंने झट से ये कहकर टाल दिया कि औरतों की खरीदारी में मेरा क्या काम। मैं हर रोज़ ऑफिस में रहता हूँ और वो मेरे घर और बच्चों को संभालती है। और जब शाम को मैं घर आता हूँ तो हम दोनों अपने कामों में इतना ज़्यादा थक जाते हैं कि दोनों पल भर बैठकर बातें करने की बजाय सो जाना सही समझते हैं। मगर ये एक संडे का दिन तो मुझे मिलता ही है जिसे मैं उसके साथ रह सकता हूँ। पर मैं क्या करता हूँ, मैं तो हर संडे या तो कहीं बाहर निकल जाता हूँ या पूरे दिन सोता रहता हूँ। यह सब सोचकर मुझे खुद पर बहुत शर्मिंदगी महसूस होने लगी। फिर तो मुझे घर की चाय भी फीकी लगने लगी। मैं चाय ख़त्म करके जल्दी से वहाँ से निकला और तुरंत अपनी पत्नी को फ़ोन मिलाकर पूछा, क्या तुम बाज़ार निकल गई? नहीं, मन नहीं किया, उसने जवाब दिया। तो मैंने तुरंत कहा, अच्छा तो अब बना लो मन, मैं आ रहा हूँ, हम बाज़ार जा रहे हैं। और सुनो, आज का खाना भी हम बाहर ही खाएंगे। यह सुनते ही मेरी पत्नी ने कहा, सच? मैंने कहा, हाँ बाबा। मुझे उसकी आवाज़ में खुशी सुनकर बहुत संतुष्टि महसूस हुई। तो मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर मेरी इस कहानी से किसी एक ने भी प्रेरणा ली और उसने अपनी पत्नी को समझा तो मेरे लिए ये बहुत खुशी की बात होगी।